आपने चूंकि चैनल और टीआरपी का जिक्र किया तो मैं जानना चाहता हूं कि अभी इंडिया अलायंस ने ऐलान किया है कि कुछ जर्नलिस्ट के साथ, एंकर्स के साथ, एडिटर्स के साथ उनके नेता नहीं बैठेंगे। अब यह भी सवाल है कि इस तरह के फैसले की जरूरत क्या है, क्योंकि हर की अपनी राय होती है, अपनी सोच होती है। अगर आप इस तरह का फैसला लेंगे तो हो सकता है कि बीजेपी बोले हमें फलाना एंकर पसंद नहीं, हमें फलाना संपादक पसंद नहीं, तो हम उनके साथ मंच पर नहीं बैठेंगे। ऐसे में लोकतंत्र में जो वाद विवाद की प्रक्रिया है वो तो सीमित हो जाती है। आपका सवाल वाजिब है और सवाल के लिए साधुवाद मैं सोच रहा था कब पूछेंगे। 8 साल मुझे भी कम्युनिकेशन में आप सबके साथ काम करने का मौका मिला। देखिए, बात बड़ी सीधी है। कितनी बार आपसे हमारा विवाद होता है। कभी कभी हमें लगता है आप अनफेयर हैं, हम बोल भी देते हैं। आप बोलते हैं मैं अनफेयर हूं, आप भी मुझे बोल देते हैं। पर उसका यह मतलब नहीं है कि आपकी ईमानदारी पर और मेरी अपने विवेक से प्रश्न का जवाब देने पर एक दूसरे को संदेह है। जब पूरे देश के लोगों को यह लगे कि एक विशेष पत्रकार चैनल का नहीं, पत्रकारिता का नहीं, भाजपा का एजेंडा चला रहा है, तो कभी कभी ये तकलीफ दे, ये निर्णय सुखद नहीं है, ये निर्णय अवश्य तकलीफ दे है। तो कभी कभी ये तकलीफ दे निर्णय लेना भी जरूरी है। और जो भी अलायंस ने और कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कुछ सोच विचार के लिए। यही तो कहा जा रहा है कि पहले आप लोगों ने इमरजेंसी की, आप बोलते हैं कि भाजपा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है, लेकिन पत्रकारों की आवाज दबाने में या कुछ को बॉयकॉट करने में फैसले तो सारे आप ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो पत्रकार बोलते हैं हम तो उनके शोज में अभी भी गेस्ट भेजते हैं और आगे भी भेजते रहेंगे। क्या आप ये जानते हैं जिस प्रदेश में आप बैठे हैं वहां पत्रकारों को जलाकर मार दिया जाता है? अरे भाई, इसमें ताली बजाने वाली क्या बात है यार, गलत टाइम पे मत बजाओ ताली। क्या आप ये जानते हैं कि सबसे ज्यादा कत्ल पत्रकारों के जब से भाजपा की केंद्र में सरकार हुई है तब से हुई है? और आप ये खुद जानते हैं, मैं आपको किसी तकलीफ में नहीं डालना चाहूंगा क्योंकि हम मित्र हैं और मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, कि अगर आप कोई विशेष तौर से आलोचना कर दें प्रधानमंत्री जी की तो आजकल एडिटर्स की नौकरियां भी चली जाती हैं, एंकर्स की नौकरियां भी चली जाती हैं, पत्रकारों की नौकरियां भी चली जाती हैं। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हमला है। अगर आप किसी का एजेंडा लागू करें और मैं आपसे एंगेज नहीं करना चाहता, ये हमला नहीं है। आप कहिए, हम कोई चैनल थोड़ी रोक रहे हैं, वो अपना शो करें, हमें गालियां दें, हमारी आलोचना करें। पर सारी पार्टियों ने ये करना शुरू कर दिया कि हमें ये एंकर पसंद नहीं, ये खिलाफ है, ये बायस्ड है, ऐसे। तो फिर तो क्या होगा? फिर तो विवाद कुछ होगा ही नहीं। देखिए राहुल भाई, ये एक और लंबी डिबेट का विषय है एंड आई एम हैप्पी टू डिबेट। मैं जब भी आप कहेंगे इस पर आपसे चर्चा करूंगा और हो सकता है हम कहीं सहमत हों और कहीं असहमत हों। मैंने जैसा कहा, किसी चैनल पर किसी एंकर को बॉयकॉट करना बहुत तकलीफदेह फैसला होता है। और जैसा मैंने कहा, आपसे कितना विवाद हमारा होता है और कई बार हम सहमत भी होते हैं, पर आपकी मंशा पर मैंने कभी सवाल नहीं उठाया। अब मुझे आपसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ये तो बड़ी दिक्कत है ना कि कोई भी पत्रकार नेता, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, फिर केजरीवाल जी अपना सर्टिफिकेट देंगे, भाजपा अपना सर्टिफिकेट देगी, सपा अपना सर्टिफिकेट देगी। आप सुनना नहीं मैं सुनना चाहता हूं, पर मैं सर्टिफिकेट नहीं चाहता हूं क्योंकि पत्रकारों की बात आई है तो आज आप भी बिल्कुल सुनने से इनकार कर रहे हैं। आप दिमाग के दरवाजे खोलकर, जो आप हमेशा खोलकर रखते हैं, आप जरूर सुनिए। पत्रकार को हमारी आलोचना करने का अधिकार है। अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर आप मुझसे कठिन सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? क्योंकि आपके दर्शक आपसे ये अपेक्षा करते हैं। पर जब आपके दर्शक ये मानने लगे कि आप मुझसे कठिन सवाल नहीं पूछ रहे, आप किसी पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं, क्योंकि हम विषय से मध्य प्रदेश के थोड़े भटक गए हैं, पर फिर भी मैं सवाल का जवाब दूंगा संक्षिप्त में। जब उनको ये लगने लगे कि आप किसी का एजेंडा चला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कई बार पार्टियां वो तकलीफदेह निर्णय लेती हैं।